निशिकांत दुबे जुड़ गए हैं जो कि सांसद हैं गोड्डा से। और निशिकांत जी, आपको बता दें कि रविवार से यानी कि जिस दिन 10 तारीख से जब से ये घटना हुई है तब से वो वहां पर मौजूद है, रात को ही पहुंच गए थे और उन्होंने लगातार इस पर नजर बनाए रखा है। निशिकांत जी, अब तक जो हमें खबर मिली है, रघुवर दास जी हमारे साथ जुड़ते, उन्होंने भी कहा कि ऑपरेशन खत्म हो चुका है। आपके पास क्या जानकारी है? ऑपरेशन खत्म हो गया है। 48 लोग जो फंसे हुए थे उसमें 46 लोगों को हम सकुशल वापस ले आए हैं। एक जो है कल डेथ हो गई थी, आज आप ही लोगों के माध्यम से पता चल रहा है कि वो डेथ हो गई। वो अस्पताल गई थी महिला, उनको भी हमने बचाने का भरपूर प्रयास किया। उसके लिए तो एयरफोर्स के जवान ने अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन वो तार फंस गया था इस तरह से कि वो कैजुअल्टी हो गई। लेकिन इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से मॉनिटर करते रहे और माननीय गृह मंत्री जी लगातार हमारे टच में रहे, हम भारतीय वायुसेना के, सेना के, आईटीबीपी और एनडीआरएफ और जो स्थानीय लोग हैं, अनसंग हीरो पन्नालाल, विजय, इन सबों के प्रति जो है शुक्रगुजार हैं कि उनके कारण 5 लोग जो फंसे हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा कि किस तरह से आप भी वहां पर मौजूद थे और किस तरह से लगातार वहां पर जवानों ने सारा ऑपरेशन चलाया। निशिकांत जी, जरा दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि कितने लोग, आपको तो पूरी जानकारी है, कितने लोग फंसे हुए थे 10 तारीख से, कितने लोगों को बचा लिया गया है टोटल? 60 लोग फंसे हुए थे, 60 लोग फंसे हुए थे, जिसमें 12 लोगों को हम 10 तारीख को ही बाहर निकाल ले गए थे, जिसमें एक डेथ हो गई महिला की। और रेस्ट लोगों को जो है हमने 48 लोग उसके बाद जो फंसे हुए थे उसमें से लगभग 33 लोगों को कल निकाला जा चुका था। एक कैजुअल्टी हो गई थी और बचे हुए जो 14 लोग थे उसमें से 13 लोग सकुशल जो है आज वापस निकल गए। एक महिला थी जो कैजुअल्टी हो गई है, उनकी डेथ हुई है कि नहीं हुई है ये मुझे कंफर्म नहीं है जी। लेकिन उनको बचाने के लिए भी एयरफोर्स के जवान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। इवन भारतीय वायुसेना, आप ये समझिए कि वो तार यदि नहीं कटता तो हो सकता था कि ये हेलीकॉप्टर का ही एक्सीडेंट हो। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हमने देखा है। मतलब ना ऊपर जा रहा था हेलीकॉप्टर, ना नीचे जा पा रहा था हेलीकॉप्टर। आज इस तरह की बुरी परिस्थिति में फंस गए थे, लेकिन जो भारतीय वायुसेना ने किया और सारे आर्मी, आईटीबीपी और एनडीआरएफ जी, हमारे पास इनको शुक्रिया अदा करने के लिए कोई शब्द नहीं है। नहीं बिल्कुल निशिकांत जी, भला सभी लोगों की निशिकांत जी, क्योंकि आपसे हमें आधिकारिक जानकारी मिल रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी जानकारी दर्शकों तक पहुंचे उसमें कोई भी आंकड़ा गलत ना हो। इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, जो टोटल कैजुअल्टी हुई है वो 2 हैं और आज जो महिला हादसे का शिकार हुई उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और वो अस्पताल में है। जी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ है, क्योंकि भरपूर कोशिश की जा रही है उनको बचाने की। लेकिन आधिकारिक तौर पर केवल 2, एक 10 तारीख को एक महिला की डेथ हुई थी और एक कल जो है वो हेलीकॉप्टर में चढ़ने के पहले उनकी डेथ हुई। आधिकारिक तौर पर ये कहा जा सकता है कि 2 डेथ हुई है जी। अच्छा निशिकांत जी, क्योंकि लगातार अब जो सारी चीजें चल रही हैं, आपको क्या लगता है रेस्क्यू ऑपरेशन में आखिरकार किन किन लोगों ने हिस्सा लिया था? क्योंकि हम एनडीआरएफ बोल रहे हैं, हम तो एयरफोर्स को देख रहे हैं, कौन कौन शामिल थे? एयरफोर्स थे, सेना के लोग थे, एनडीआरएफ थे और आईटीबीपी। ये 4 लोगों ने जो है इस ऑपरेशन में ज्वाइंट कमांड बना था और इन 4 लोगों ने इस ऑपरेशन को मूर्त रूप दिया। उनके कारण हम सभी लोगों की जान बचा पाए। अच्छा, हमने बात की थी निशिकांत जी, केंद्रीय गृह मंत्री खुद अपने हिसाब से कर रहे हैं जी। निशिकांत जी, क्योंकि अभी हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए खुद इस पर रिपोर्ट मांगी है। आरोप ये लग रहा है कि जिस वक्त एक हादसा हुआ था, क्योंकि रात को तो आप ही पहुंच गए थे, लेकिन सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से ढिलाई बरती गई, तुरंत इसमें रेस्क्यू नहीं किया गया, सेना को नहीं बुलाया गया। देखिए 3:30 पौने 4 बजे ये घटना हुई और 6 बजे तक राज्य के मुख्य सचिव तक को पता नहीं था। उनको मैंने जानकारी दी इस घटना की। यहाँ के जो जिला उपायुक्त हैं उनको छुपाने की बहुत भरपूर कोशिश की और उस कारण से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो, यदि किसी के ऊपर 302 का मुकदमा होना चाहिए तो जिला उपायुक्त को होना चाहिए कि 6 बजे तक उसने बताया नहीं। आप इससे ज्यादा बड़ा डिजास्टर क्या समझ सकते हैं कि मतलब कौन दोषी है, ये अब जनता को समझने दीजिए। लेकिन मैं आपको जिला उपायुक्त की भूमिका के बारे में मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने 2:30 बजे तक अपने मुख्य सचिव को नहीं बताया। जब मुख्य सचिव को पता चला तो निश्चित तौर पर मुख्य सचिव ने बड़ा काम किया। उन्होंने अपने सारे अधिकारियों को एक्टिव किया, गृह सचिव लगातार उनके साथ टच में रहे, गृह मंत्रालय से वो कोऑर्डिनेट करते रहे। मैं उनके प्रति या डिजास्टर मैनेजमेंट के जो सेक्रेटरी है या पर्यटन विभाग है उनके प्रति मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो जिला उपायुक्त है इसने जिस तरह से छुपाने की कोशिश की, इसके ऊपर 300, यदि कैजुअल्टी हुई है और लोग मरे हैं और लोगों को समस्या हुई है तो इसके सबसे बड़े दोषी यहाँ के जिला उपायुक्त। जी,
अच्छा निशिकांत जी, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं, हम चाहेंगे कि आप इसका खंडन करें, क्या ये सही है या गलत, कि जिस प्राइवेट कंपनी के पास इस रोपवे को मेंटेन करने की जिम्मेदारी थी, ये हादसा होते ही वहां काम करने वाले लोग भाग गए। नहीं, सारे लोग वहीं थे जी। और मैं आपको बताऊं कि ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो रोपवे है ये झारखंड सरकार का है जी। अच्छा। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का है, इसका मालिकाना मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के पास है, उसने बनाया है। वो पहले चलाती थी, इसने कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर किसी को चलाने के लिए दिया है। अच्छा। ये कोई प्राइवेट केबल नहीं है या मेंटेन किसी प्राइवेट आदमी को नहीं करना है। ये मेंटेन जो है झारखंड सरकार के पर्यटन मंत्रालय को करना है, हेमंत सोरेन जी की सरकार को करना है। ये भी कंफ्यूजन दर्शकों का दूर कर दीजिए, बिल्कुल। ये कोई प्राइवेट केबल नहीं है। अच्छा निशिकांत जी, एक और बात बताइए, ये जो पूरा हादसा हुआ, हम देख रहे हैं कि इस पूरे रोपवे में बहुत सारी केबल कार्स हैं, तो क्या ये मापदंडों के मुताबिक जितनी केबल कार्स चल रही हैं सही हैं या ज्यादा हैं? नहीं, जितनी है उसमें कोई परेशानी नहीं है। मापदंड के हिसाब से जो है, सिक्योरिटी के हिसाब से थी, लेकिन इसका जो मेंटेनेंस है, इसमें कितने लोग बैठेंगे, इसका इंस्पेक्शन जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को बार बार करना चाहिए था, वो कितना हुआ, इन सारे मापदंडों का मैं आपको बताऊं तिलांजलि दे दिया। पिछले 2-2.5 साल से हमारे यहाँ सरकार ही नहीं चल रही है। और आप देखिए कि यहाँ तो मान लीजिए रेस्क्यू हो गया, मैं वहाँ बैठा हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी कि मैं टच में था, संजोग से भारतीय जनता पार्टी का साथ। लेकिन आप समझिए साहबगंज में जो मुख्यमंत्री का खुद का जिला है, अभी ही 15 दिन पहले आपको यदि ध्यान हो तो वहाँ जहाज डूब गया है, उसमें से आज भी ट्रक और जो लाश है आज तक नहीं निकली है। यदि ये लोग कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, तो मुख्यमंत्री का जो जिला है साहब, बिल्कुल ये इस बात से हम बिल्कुल निशिकांत जी, इस बात से मैं हैरान हूं कि जिस दिन ये घटना घटी उस दिन के बाद से मुख्यमंत्री, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री तो छोड़िए, कोई मंत्री भी पता नहीं वहां पर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, आप रात को पहुंच चुके थे वहां पर। दोपहर में जो पर्यटन मंत्री हैं वो यही इसी जिले के हैं, और वो कल दोपहर में 12 बजे 12:30 बजे पहुंचे। मैं शाम 8 बजे से वहां कैंप किया हुआ हूँ, वो 12-12:30 बजे पहुंचे, और उसके बाद जो है शाम 6 बजे वो निकल गए, क्योंकि उनको रोजा करना था। बाकी में ये तो सिचुएशन है। और मुख्यमंत्री जी कल मंदिर के उद्घाटन के लिए इसी संथाल परगना में थे। एक बार उन्होंने अपने आने का भी जो है कोई कार्यक्रम नहीं बनाया। मैं क्या कर सकता हूँ, इसी संथाल परगना के वो एमएलए भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। लेकिन मैं जो दूसरी बात कर रहा हूँ कि साहबगंज जो उनका जिला है जहाँ से एमएलए है, वहां अभी इतना बड़ा हादसा हुआ जहाज का, आज तक ना ट्रक निकला और ना लाश निकला। तो इस तरह के जो हादसे हो रहे हैं तो सरकार इतना वो क्यों है, असंवेदनशील क्यों है कि यहां पर जो हादसा हो रहा है यहां पर भी नहीं आ रहा है, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वहां पर भी कहीं पर सरकार कुछ कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही है? लोगों की जिंदगी क्या इतना खिलौना बन गई उनके लिए, खेल है? निश्चित तौर पर आज झारखंड की जो स्थिति है, ये बनाना रिपब्लिक का जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो झारखंड की सरकार है। झारखंड की सरकार को गिट्टी बालू मिट्टी बेचने के अलावा जो है आम लोगों के जान माल से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं पड़ता। मैंने आपको बताया ना कि जिले में ऐसे ऐसे पदाधिकारियों को, जिला उपायुक्त को बैठा रखा है। आप समझे कि 3:30 पौने मान लीजिए दुर्घटना हो गई, किसी ने तो कर नहीं दिया, उसको तो सबसे पहले खबर करनी चाहिए ना। बिल्कुल। कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हम सेना को लाएंगे, 6 बजे तक उसने अपने मुख्य सचिव तक को नहीं बताया। अब इससे ज्यादा बड़ी घटना मैं क्या बता सकता हूं आपको। और मुझे ये ध्यान भी नहीं आ रहा कि हमने कोई बयान चलाया हो यहाँ पर मुख्यमंत्री का इस पूरे घटना पर। ट्विटर पर ट्वीट करके एक जानकारी 11 तारीख को दी गई है, उसके बाद बाकी सारे रिट्वीट्स हैं निशिकांत जी। बिल्कुल इतना असंवेदनशील रवैया सवाल खड़े करता है। ये तो प्रदेश के मुखिया हैं, प्रदेश के लोगों के प्रति इनकी जिम्मेदारी पर अब सवाल उठने लाजमी है अगर इस तरह का रवैया रहे तो। आप ये समझें कि अभी कैजुअलिटी है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा। पिछले 3-4 महीने से देवघर एयरपोर्ट बनकर तैयार है। आपको आश्चर्य होगा कि एयरपोर्ट का उद्घाटन कैसे नहीं हो, इसके लिए मुख्यमंत्री सचिवालय एक्टिव है। आज यदि यहाँ एयरपोर्ट होता, एयर एम्बुलेंस की सुविधा होती, तो हम जो ये 2-3 जान आप कह रहे हैं कि चली गई, उसको बचा पाते ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, विपक्ष अब क्या करेगा इस पूरे मामले में? क्या आप लोग किस तरह से उसको उठाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसा है, कोई मामूली बात नहीं थी ये। और ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा निशिकांत जी कि इस तरह के हादसे दोबारा ना हो? विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, हाईकोर्ट में ले लिया है, हमें न्यायपालिका पर भरोसा है। लेकिन मैं आपको एक चीज कह सकता हूं
कि हमारा जो भी एक सांसद होने के नाते जो भी कर्तव्य होगा और जो भी साहस ताकत मुझे भारत के संविधान ने दिया है, जी इस हादसे को अंतिम मुकाम तक जो कल्प्रिट हैं उनको, दोषी को जो है सलाखों के पीछे भेजने की भरपूर कोशिश करूंगा। बिल्कुल निशिकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी धन्यवाद, क्योंकि अच्छी बात यह रहेगी, तारीफ करनी होगी आपकी, क्योंकि आप लगातार वहां पर कैंप किए हुए थे जिस दिन ये घटना घटी थी, रात से ही आप वहां पर मौजूद थे और इससे कहीं ना कहीं बहुत मदद मिली होगी जो लोग वहां पर फंसे हुए थे। 40 घंटे से ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन चला था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।